बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा पढ़ने में आसान है, करने में आसान है और मुजारिब अमल है। इंशाल्लाह इस अमल को करने से अगर आपकी कोई भी हाजत है, किसी किस्म का कोई मसला है, कोई परेशानी है और आप उससे निजात चाहते हैं, या आपको ढेर सारा रिस्क चाहिए, या फिर आपको औलाद के लिए करना है अमल, या कोई दुश्मनों से परेशान है, या फिर किसी को मोहब्बत का मसला है, यानी कि मियाँ बीवी है या कोई भी रिश्ता है उसमें मोहब्बत नहीं है और आप अपनी मोहब्बत जो है वो हासिल करना चाहते हैं, अपने दिल में यानी अपनी मोहब्बत किसी के दिल में पैदा करना चाहते हैं, या कोई भी आपका मसला है, कोई भी आपकी हाजत है किसी किस्म की भी, ये वजीफा सबके लिए काम करेगा। बस ये आपने ध्यान रखना है कि वजीफा जो है करने के लिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जरूर कीजिए और उसके साथ साथ सदका खैरात भी करते रहें और गैर शरई कामों से परहेज करें। ठीक है, तभी कोई वजीफा काम करता है। जो वजीफे आप लोग कहते हैं ना पूरे नहीं होते, यानी कि आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलती, उसके पीछे आपके ही अंदर कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर होता है जिसकी वजह से वजीफ़ा जो है आपको 100% कामयाबी नहीं देता। सवाब ज़रूर मिल जाता है, आपको जिक्र है, अल्लाह का जिक्र होता है, सवाब ज़रूर मिलता है, लेकिन जिस मकसद के लिए आप करते हैं वो मकसद जब आपको हासिल नहीं हो रहा होता तो उसके पीछे ये ज़रूर देखा करें कि कौन सा ऐसा काम है आपके अमाल में शामिल है जिसकी वजह से वजीफ़ा जो है वो आपको कामयाबी नहीं हो रही, उसमें कोई रुकावट बनी हुई है, जो आपका ऐसा कोई गैर शरई काम है जो रुकावट बना हुआ है, ये चीज़ ज़रूर देखा करें। बाकी वजीफ़ा जो है जब भी करें यकीन के साथ करें। अब इस वजीफ़े को करना कैसे है वो आपको मैं बता देती हूँ। आप अच्छी तरह से वजीफ़े को समझ लें, क्योंकि इस वजीफ़े में जो जो जिक्र मैं आपको बताऊँगी वो किन किन मकासद के लिए आप है वो कर सकते हैं, वो सब आप देख लीजिए। सबसे पहले तो बावजू हो जाए। वजीफे का टाइम जो है वो कोई मेंशन नहीं किया गया, किसी टाइम भी आप इस अमल को कर सकते हैं। बेहतरीन टाइम है कि आप इसे फजर की नमाज के बाद करें या फिर इशा की नमाज के बाद करें, बाकी आप किसी भी और टाइम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आपने बावजू हो जाना है, पाकी की हालत में होगा, ये अमल नापाकी में नहीं होगा। आप बावजू हो जाए, उसके बाद फिर आपने अगर किसी नमाज के साथ करना है तो पहले आप उस वक्त की नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद फिर आप जब वजीफा करने लगे तो पहले अपने मकसद की नियत करें। कोई भी एक मकसद रखना है आपने, जिस भी मकसद के लिए करना है वो अपने पहले नियत कर लेनी है आपने। अब नियत आप कर ले उसकी, और उसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ठीक है, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 1 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। अब सूरह कौसर जो है वो औलाद के लिए भी पढ़ी जाती है, वो दुश्मनों से निजात के लिए भी पढ़ी जाती है, वो मोहब्बत के लिए भी पढ़ी जाती है, और रिस्क में इजाफे के लिए, बरकत के लिए, दौलत में बेपनाह इजाफे के लिए भी पढ़ी जाती है। ये सारे मकसद जो हैं इसके साथ हैं, तो आप इनमें से कोई भी मकसद रखना चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद जो आपने पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो अच्छी तरह से समझ लें, अगर एक बार समझ ना आए तो रिपीट कर लीजिएगा। पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर एक बार सूरह कौसर पढ़नी है, फिर उसके बाद 101 मरतबा अल्लाह का नाम या वदूदो। अब या वदूदो सब जानते हैं कि ये मोहब्बत के लिए ख़ास अल्लाह का नाम है जो पढ़ा जाता है, और ख़ास तौर पे मियाँ बीवी की मोहब्बत में ये या वदूदो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इसको मोहब्बत के लिए ही करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और 101 मरतबा अल्लाह का नाम या वदूदो पढ़ के फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, 101 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब काफ़ी है अल्लाह मेरे लिए। ये एक ऐसी अल्लाह की आयत है, ऐसा कलाम है जिसको पढ़ के आप अल्लाह से कुछ भी मांग सकते हैं, कोई भी हाजत आप मांग सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने 3 मरतबा अल्लाह का नाम जो इसमें आज़म भी है या ज़ुल जलाली वल इकराम, ये पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ के आप अपने रब से जो दुआ मांगते हैं वो पूरी होती है। और इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इसमें आज़म पढ़ से के ज़रिए से
اللہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے. تو یہ یا ذوالجلال والاکرام اس میں اعظم بھی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے یہی پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام. اور یہ پڑھنے کے بعد سارا کچھ آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے. جس کی نیت شروع میں کی تھی اس کی دعا سب سے پہلے کریں، اور پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ مانگ سکتے ہیں. یہ جو کچھ اس کے بیچ میں آپ نے پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر 101 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، پھر 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر 3 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، پھر 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر 3 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں. اور دعا مانگنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو شروع میں 11 مرتبہ پڑھا، پھر اسی طرح دعا مانگنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اور اس طرح سے آپ کا یہ وظیفہ جو ہے پورا ہو جائے گا. آپ اس عمل کو آسان عمل ہے، مشکل کوئی نہیں ہے، آپ اس کو مقصد کے پورا ہونے تک جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ ضرور حاصل ہو جائے گا. آمین.